नमस्कार, मैं हूं आयशा सिद्दीकी। आप देख रहे हैं बंगाल टाइगर न्यूज। आइए देखते हैं हमारे शेखर सिद्दीकी की खास रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को मेरठ कमिश्नरी पर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री की प्रतीकात्मक अर्थी कंधों पर उठाकर विरोध मार्च निकाला और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कमिश्नरी परिसर का माहौल काफी देर तक राजनीतिक नारों से गूंजता रहा। प्रदर्शन में शामिल सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि देश भर के छात्र विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने के बजाय उन्हें नजरअंदाज कर रही है। शिक्षा व्यवस्था में लगातार बढ़ रही अव्यवस्थाओं के लिए उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार की नीतियां छात्रों के हित में नहीं हैं। उनका कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, युवाओं की बढ़ती परेशानियों और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की कमी ने लाखों छात्रों का भविष्य संकट में डाल दिया है। ऐसे में शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। सपा नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा छात्रों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। उन्होंने सरकार से शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने और छात्रों के साथ न्याय करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हाथों में तख्तियां लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। शिक्षा मंत्री की प्रतीकात्मक अर्थी के साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ उनका सांकेतिक विरोध है। प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए कमिश्नरी परिसर में हलचल का माहौल बना रहा। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कमिश्नरी परिसर और आसपास के क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस अधिकारियों ने पूरे प्रदर्शन पर नजर बनाए रखी। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और किसी प्रकार की अप्रिय घटना सामने नहीं आई। प्रदर्शन समाप्त होने के बाद कार्यकर्ता शांतिपूर्वक वहां से लौट गए। सपा नेताओं ने कहा कि छात्रों और युवाओं के हितों से जुड़े मुद्दों पर उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने केंद्र सरकार से शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीरता दिखाने, छात्रों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है और छात्र हितों की रक्षा के लिए पार्टी हर स्तर पर आवाज उठाती रहेगी। ब्रिगेड के जिले के अध्यक्ष हैं। हम तमाम लोग इकट्ठा होकर के जो सरकार सोई हुई है और लगातार छात्रों की शहादत हो रही है, उसके लिए कोई भी शब्द ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम तमाम लोग इकट्ठा होकर के एक सांकेतिक चिता हमने धर्मेंद्र प्रधान की निकाली है, शव यात्रा निकाली है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक छात्रों की आवाज़ हम लोग ऐसे उठाते रहेंगे और अपनी आवाज़ सदन से लेकर सड़क तक इस प्रकार लड़ते रहेंगे। जंतर मंतर भी जाएंगे क्या? जंतर मंतर हम लोग लगातार जा रहे हैं, हमारी पार्टी के सीनियर लोग लगातार जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। और जब तक ये सरकार नहीं झुकेगी, जब तक छात्रों की शहादत पर ये लोग नहीं बोलेंगे, अपना कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे, तब तक हम लोग इस प्रकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या चिता दिखा के सांकेतिक करना चाहते हैं कि ये लोग मर चुके हैं। इनकी जो सोच है, छात्रों के प्रति जो जिम्मेदारी है, वो चीज़ इनकी मर चुकी है। ये लोग कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। छात्रों नौजवानों ने इन्हें चुन करके सदन में भेजा था, लेकिन ये लोग उस जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे हैं और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप सड़क पे क्यों बैठ गए? सड़क पर हम इसलिए बैठ गए कि हम लोग बताना चाहते हैं कि सदन से लेकर सड़क तक हम लोग ऐसे ही लड़ाई लड़ेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट में बताइए और भी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें। मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।